आज के समय को परसेंटेज मीन्स प्रतिशत चैप्टर से आरआरबी ग्रुप डी में 2018 और 2022 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। किस टॉपिक से? एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरी परसेंटेज की क्लास नहीं देखी है, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर मुझसे नहीं पढ़ा है, तो उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी आप परसेंटेज चैप्टर आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर जिनको कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी कॉन्सेप्ट की वीडियो को एक बार आप जरूर से देख लीजिए। परसेंटेज की जो कॉन्सेप्ट की वीडियो आप उनको एक बार जरूर से देख लीजिएगा। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक कितने 450 थे, तो उससे अंक प्राप्त हुए, आपसे ये पूछा गया। यानी दीक्षा को कितना अंक मिला, आपसे ये पूछा गया। जबकि टोटल यानी पूर्णांक है कितने नंबर का पेपर हुआ, आपको ये दिया। पेपर कितने नंबर का हो रहा है, 450 नंबर का हो रहा है, और ये इसमें से कितना पा रही है, 58%। तो आपको करना है कि इसका 58% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसमें और कुछ नहीं करना है। ये क्या करें, परीक्षा में 58% पा रही है और परीक्षा कितने नंबर का हो रहा है, इतने नंबर का हो रहा है, तो इसका 58% निकालेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 देगा। ये 0 से 0 कट गया, देखिए 5 से कट रहा है, 5 9 45 हो गया। इसको काटेंगे 2 बार। अगर मैं इसको काट दूं तो कितनी बार में कटेगा, ये 29 बार में। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपको होगा। और किसी में देखिए लास्ट में एक नहीं दिख रहा, तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप चाहे तो मल्टीपल करके चेक कर सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की, 96% छात्र पास हुए, 50% असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित थे, आपसे ये पूछा गया। यानी परीक्षा में कितने छात्र उपस्थित थे, आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको समझा दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले इसको देखा जाए। अगर देखिए जो भी एग्जाम हो रहा है, ये अपने आप पे क्या होगा, यानी एग्जाम जो भी हो रहा है, इसके अंदर जितने भी लड़के होंगे उनकी संख्या अपने आप पे 100% होगी। क्लियर है? उनकी संख्या अपने आप पे क्या होगी, 100% होगी। अगर इसमें से देखिए 96% पास हो गए, 96% क्या हुए, पास हुए, तो इसमें से फेल कितना होंगे, 4% फेल हुए होंगे। क्लियर है ना? अगर इसमें से 96% पास हुए तो फेल कितना हुए, तो आप कह सकते हैं कि 4% फेल हुए। लेकिन इसी का मान आपको दिया है क्वेश्चन में, कितना है, ये 50 असफल हो रहे हैं। फेल की संख्या आपको दी है कितना, ये 4% है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि देखिए जो भी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में जितने लोग होंगे उनकी संख्या अपने आप पे 100% होगी। अगर इसमें से 96% पास हो गए तो 100 में से अगर 96 घटाएंगे तो फेल वालों की संख्या पता चलेगी, तो 4 मिलेगा। तो 4% आपको क्या होगा, फेल की संख्या मिली। लेकिन इसकी संख्या कितना देगी, 50। चाहे आप इस तरह से माइंड में करिए, 100 में से घटाइए इसको, या इसको आप ऐसे लिखकर घटा लेंगे, तो यानी ये कितने का मान है, ये 4% का मान है। 50 में 4 से भाग देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो टोटल संख्या आपको पता चल जाएगी एग्जाम में कितने लोग बैठे हैं। ये 25 बार में कटेगा, जब इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 कितना होता है, 125 होता है। डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ये भी क्वेश्चन देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए। अगर आप किसी परीक्षा में 42% अंक पाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। यदि अधिकतम अंक, यानी अधिकतम अंक का मतलब क्या दिया है, पेपर कितने नंबर को आपको ये दिया, यानी ये क्या दिया, आपको पूर्णांक दिया है, मीन्स पेपर कितने नंबर का हुआ।
तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है, आपसे ये पूछा गया। देखिए टोटल कितने नंबर का पेपर हो रहा है ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, और पास होने के लिए इतना चाहिए। तो अब आपसे पूछा है कि अंक पूछा है, तो टोटल का ये तो पास दिया, पास होने के लिए चाहिए ना, तो टोटल जो पूर्णांक है जितने नंबर का पेपर हो रहा है इसका 42% निकाल लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें और कुछ नहीं करना है। परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 देगा, ये देखिए कट जाएगा, 5 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और ये 2, इसको काटूंगा कितना हो जाएगा ये 23। अब 23 नमा कितना होता है, 23 नमा अगर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9 त्रिका 27, जब इसमें गुणा करेंगे तो 9 त्रिका 27 हो गया, और 9 दूना 18 कितना हो गया ये 18 दो कितना हो जाएगा यहाँ से 20 हो जाएगा। 23 नमा कितना होता है 207। क्लियर है। इसका आंसर देखिए मुझे लगता है कि टाइप करने में मिस्टेक हुई है, ठीक है, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा ये 207 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांक कितना चाहिए, 42% चाहिए। यदि अधिकतम अंक, यानी कि अधिकतम अंक का मतलब क्या, पूर्णांक आपको दिया, पेपर कितने नंबर का हुआ आपको ये क्वेश्चन में दिया गया है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितना अंक चाहिए, आपसे अंक में पूछा। परसेंटेज में पास होने के लिए 42% चाहिए, लेकिन अंक कितना, नंबर में कितना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, टोटल पूर्णांक का क्या करेंगे, 42% निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पास होने के लिए कितना अंक चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का 38% है, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 38% चाहिए। इतना क्लियर है। यदि अधिकतम अंक कितना है 750, मीन्स पेपर कितने नंबर का हो रहा है 750 नंबर का हो रहा है, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अंकों की आवश्यकता है, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग सॉल्व करेंगे। टोटल पूर्णांक आपको दिया कि पेपर कितने नंबर का हो रहा है, 750 नंबर का पेपर हो रहा है। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, 38%। अगर आप इसका 38% निकालेंगे तो मतलब अंक में पता चल जाएगा कितना अंक चाहिए पास होने के लिए। क्लियर है। 38 बटे कितना हो जाएगा 100, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 हो जाएगा। ये कटा देखिए 5 से कटेंगे तो ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया 15। अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये 19 हो गया। क्लियर है। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा 5 मिलेगा। 19 बचे कितना होता है 95। तो देखिए 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ये पहला ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब मुझे गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, जब गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यही मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में है तो क्या करेंगे, जैसे इसका यूनिट डिजिट और इसका लास्ट वाला इसका लास्ट अंक वाला जब गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 5। तो 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो एग्जाम में क्या करेंगे, इस पर टिक लगा के आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त किए 35 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से इतना अधिक नंबर लाता है, 32 अधिक नंबर लाता है, तो परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा गया है। क्लियर है। देखिए जब चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे आपको 2-3 टाइप से कराया था। ठीक है, पहले मैंने आपको बेसिक बताया था, फिर और थोड़ा सा उससे शॉर्ट बताया था, फिर लास्ट में मैंने आपको एकदम शॉर्ट में बताया था। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कॉन्सेप्ट की वीडियो एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको ट्रिक ये बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक मैंने आपको ये बताई थी। देखिए आप करना कि इसको मैं चाहूँ तो समझा दूं, लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे कोई समझाने का नहीं होगा, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे चैप्टर एक बार जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर एक बार आप जरूर से पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर मैं फिर से इसमें कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ये चाह रहा हूँ कि टाइम न खींचूं, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को बस सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आपको करना क्या है, परसेंटेज आपस में क्या करना, आप घटा लेंगे। क्लियर है। और जो अंक है इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। क्लियर है। हमसे पूछा कि परीक्षा का पूर्णांक यानी पेपर कितने नंबर का हुआ था। अब देखिए 30% का मान आपको दिया है, तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर है। और जो भी पेपर हुआ होगा वो अपने आप पे 100% होगा, जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1% का माना गया है, लेकिन जो भी परीक्षा हुई होगी वो अपने आप पे क्या रहेगी, 100% रहेगी। तो ये 0 से 0 कट गया,
जब इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 670 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3। अब तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा, तो यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। और आंसर भी देखिए इसी फॉर्मेट में दे रखा है, बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे जो प्रिंट है थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, और ये क्वेश्चन देखिए 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या दिया गया, एक विद्यार्थी को टर्म 1 में 80 में 80 अंक प्राप्त हुए, 80 में 80 अंक प्राप्त हुए, और टर्म 2 में 90 में 75 अंक प्राप्त हुए, तो उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए उसके अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत आपसे पूछा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपको करना क्या, यानी ये कितना अंक पा रहा है इन दोनों को जोड़ना होगा, और टोटल यहां से जोड़ेंगे, देखिए कितना में ये कितना पा रहा है। ठीक है, दोनों के पूर्णांक जोड़ेंगे आप, दोनों के पूर्णांक आप जोड़ेंगे, और दोनों में कितना कितना नंबर पाया आपको ये जोड़ना है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये 155 मिलेगा। क्लियर है, 155 इसने क्या किया, अंक प्राप्त किया, यानी कुल कितना प्राप्त किया अंक, इतना प्राप्त किया, कुल प्राप्त अंक। क्लियर, अब देखिए पूर्णांक कितना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 170 मिलेगा, यानी इतने नंबर का ये पेपर हो रहा है। अब देखिए 170 में दोनों को मैंने जब जोड़ दिया तो 170 में ये कितना नंबर पा रहा है 155, इसी को परसेंटेज में बताना है, और ये देखिए निकटतम पूर्णांक में बताना है, तो ये इतने में इतना नंबर पा रहा है। क्लियर है, 170 में ये कितना नंबर पा रहा है 155, इसी को परसेंटेज में बताना है। तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे, ये परसेंटेज में आपको पढ़ा चुका हूं। 0 से ये देखिए 0 कट गया, जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये जो वाला 0 ये यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, अब 17 से आपको क्या करना है डिवाइड करना है। जब इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 नवा कितना होता है 153, 17 नवा 153, और बचा कितना 2 इसके पहले आएगा तो 20 हो जाएगा, 17 एकम 17 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट में कुछ आएगा तो, लेकिन हमारा आंसर पूछा क्या निकटतम पूर्णांक में पूछा, यानी 91 दशमलव कुछ आएगा। अगर भाग देंगे तो हमसे पूछा ये पूर्णांक में पूछा ना, ये तो ये देखिए 91 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, तो ये किसके निकट दिख रहा है आपको 90 के निकट दिख रहा है। 91 है ये, तो किसके निकट दिख रहा है आपको, ये इसके निकट दिख रहा है, पूछा निकटतम, तो किसके ये समीप है, ये 90 के समीप है। बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं, यदि उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी 38 है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है, देखिए हमको ये दिया क्या, हमको ये क्या दिया अनुपस्थित का, ये 5% अनुपस्थित है, यदि उपस्थित कितना है ये इतना है। देखिए कक्षा में जो भी छात्र होंगे उनकी संख्या अपने आप में 100% होगी। क्लियर है, अगर इसमें से 5% अनुपस्थित है तो इसमें से कितने उपस्थित होंगे, तो आप क्या बताएंगे 95% क्या होंगे उपस्थित होंगे। कितने प्रेजेंट होंगे 95% क्या होंगे प्रेजेंट होंगे। क्लियर है, कितने प्रेजेंट होंगे 95% प्रेजेंट। और इसी का मान देखिए क्वेश्चन में कितना दिया गया इतना दिया गया, कह सकते कि 95% होगा कि नहीं होगा, परसेंटेज में तो इतना परसेंट उपस्थित है और संख्या में इतना, तो कह सकते ये इसके इक्वल होगा। या इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए, और करना क्या आपको 100 से गुणा कर लेंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि कक्षा में उस दिन, यानी कक्षा में छात्रों की कुल संख्या आपको पता चल जाएगी उस दिन कुल कितने छात्र हैं। क्लियर है, अब देखिए 19 से कटेगा, अगर मैं डिवाइड कर दूंगा ये 2 हो जाएगा और ये 5, अगर इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा ये 2, जब इन दोनों का मल्टीपल करूंगा तो कितना आ जाएगा ये 40 आ जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, यानी छात्रों की कुल संख्या कितनी है 40 है। पहला ऑप्शन इसका मैच करा है। ठीक है, ये देखिए ग्रुप डी में एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को मैंने क्या किया आपको सॉल्व कराया।
मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में टाइप करके जो ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक एक टाइप करके आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, यानी जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपको टाइप कवर करा दूंगा टाइप करके। एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि जिन लोगों को परसेंटेज चैप्टर पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है तो वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप मैथ न्यू पैटर्न पर आधारित क्लास एक चल रही है मेरी, जिसमें आपको एक सीक्वेंस से सब कुछ पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं और एक सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं, टाइप वाइज और लेवल वाइज आपको पढ़ा रहा हूं। क्लियर है, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो आप क्या कर सकते हो, वहां से जाकर परसेंटेज चैप्टर को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं।